देखो, आए दिन सुनने में सच में ये आ रहा है कि आपका पार्टनर किसी और से बात करने लगा है, आप तरस गए उसकी आवाज सुनने के लिए। अब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन यूं ही बदल रहा है, कौन क्या सच्चा प्यार करता है, कौन झूठा प्यार करता है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको इंसान की पहचान करने नहीं आ रही। आज वो इंसान जो कल तक बहुत प्यार से था, आज वो किसी और को चाहने लगा। आपके तरफ से सब कुछ क्लियर है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते, तो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे छोड़ा है, प्लीज वहां जाके पहले मैसेज कर ले। आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मेरे से बात होगी, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने, उसके बाद ही आपकी कॉल कनेक्ट होगी मुझसे। और वैसे मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई, तो प्लीज वीडियो को देखो, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज बात करते उस थर्ड पर्सन की, उस इंसान की जो आपके रिलेशनशिप में अचानक से ऊपर से कूद पड़ा है। आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपसे बात तक करने को रेडी नहीं है, आपका मुंह देखने को रेडी नहीं, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आज इतना वो इरिटेट कर चुका आपको कि आप थक गए और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाए। एक ही काम करना बताऊंगी दोस्तों, जो हर वक्त आपको करना है। किसी भी रिलेशनशिप को अगर आगे चलाना, तो आपको सामने वाले के दिमाग में एक ही बात फिट करनी है, वो है आपकी कीमत, जो आप नहीं कर पाते। आप सोना हो, आप हीरा हो, लेकिन आप उसकी नजर में दो कौड़ी के बन जाते हो। आप उसे ऐसा फील करा देते हो कि अब आपकी कोई हैसियत नहीं उसकी आंखों में। इस वजह से वो थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता, उससे बात करता, उसके साथ घूमता है, उसके साथ घूमती है, आपको सबक सिखाती है, आपको जलाती है, आप जल रहे हो, रो रहे हो, उनके सामने आंखों में आंसू भरकर अपना दुखड़ा सुना रहे हो। आपको लगता है इससे आपकी गर्लफ्रेंड दया खा जाएगी, आपके रिलेशनशिप में वापस आ जाएगी। घंटा वो वापस आएगी जब प्यार होता है ना, तभी लोग दौड़े चले आते हैं दोस्तों। जहां पे फीलिंग साला मर जाती है ना, वहां पे कोई इंसान लौटता नहीं है। वही चीज आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। अगर अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपकी तरफ वापस नहीं लौटा है, तो समझो कि उसके अंदर से आपके लिए फीलिंग चली गई है, क्योंकि आप उसकी नजर में दो कौड़ी के बन गए हो। इस चीज को एक्सेप्ट करो। जितना गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा अपने अंदर रखो, निकालो कहीं और, किसी और की तरफ मत उस गुस्से को निकालो। क्योंकि आपकी आदत है कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा देती है, आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा देता, तो आप घर के मेंबर्स पे अपना गुस्सा निकालने लगते हो, उनसे चिड़चिड़ करने लगते हो, चिल्ला कर बातें करने लगते हो, अपने दोस्तों पे गुस्सा निकालते हो। जब वो आपसे मिलने के लिए आपको बुलाएंगे तो आप उन पे बरस पड़ते। इससे पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ अनहोनी हुई है जो आप नहीं बयां कर पा रहे हो। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है ना, तो मैं खुद आपको बोल रही हूँ, आप भरकर रो लो, लेकिन इस गुस्से को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि जब हमारे अंदर गुस्सा भरता चला जाता, रोना भरता चला जाता, तो वो बवंडर बन जाता और हम किसी के ऊपर भी कभी भी चिल्लाते, जिससे हमारा खुद का घाटा होता। एक समय आता कि हमें बाद में पछतावा होता कि ऐसा हमने कैसे किया, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप खुद अपने आप से सोचें कि जब भी आपकी गर्लफ्रेंड आपको दुख देती है, जब भी आपका बॉयफ्रेंड आपको दुख देता है या इग्नोर करता है, तो आपका नेचर कैसे बदल जाता है। वो चिड़चिड़ आपके अंदर आ जाती है। किसी से भी आप चिल्ला कर बातें करते हो, आप लगते नहीं हो कि वही इंसान है जो प्यारा सा, सीधा सा, कल भोला सा था, आज आप कुछ और बन गए। किसकी वजह से? उस इंसान की। गलती उसने की है, मजे वो लूट रहा है, लेकिन भुगत आप रहे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी नजर में अपनी कीमत नहीं रखी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों। मैं बोलती हूँ भूल सबसे होती है, लेकिन समय रहते जो सुधर जाता है ना, उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। वो अपनी गलतियों से सीख जाता है और दोबारा उस गलती को कभी नहीं दोहराता। लेकिन जो लोग हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो इसी तरह भुगतते रहते। आज ये गर्लफ्रेंड दुख दे रही है, आज ये बॉयफ्रेंड दुख दे रहा है, कल दूसरा आएगा, वो दूसरा देगा, कल हस्बैंड देगा, कल वाइफ देगी। ऐसी आपकी लाइफ चलती रहेगी। अगर आप चाहते हो आपके साथ ना हो, आप
अपने आप को ठान लो कि आज के बाद से साला कोई भी आपके सामने खड़ा हो, चाहे कोई भी आपका दोस्त हो, आपका यार हो, आपका प्यार हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, उसकी नजर में अपनी कीमत हमें बना कर रखनी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें अपने प्यार को दबाना पड़े, हमें अपने इमोशन को हटाना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा सिर्फ एक काम, वो है अपनी कीमत उनकी नजर में रखो। अब आप पूछोगे कैसे ये पॉसिबल है, हम तो इतना कुछ कर चुके, अब वो क्या हमें देखेगा, अब तो वो हमसे बात भी नहीं कर रहा है, जब ब्रेकअप हो गया तो उसने तो हमें ब्लॉक कर दिया, अब हम कैसे उसे अपनी कीमत दिखाएं। दिखा सकते हो, साइलेंट हो के दिखा सकते हो, कुछ करके दिखा सकते हो। मत ये सोचो कि वो बहुत खुश है और हम बहुत दुखी हैं। देखो दोस्तों, जब तक आप ये सोचोगे ना, आज का जो दिन है ना ये भी निकल जाएगा। इस चीज से पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब हमारे लाइफ में कोई दुख आता है ना तो बहुत जल्दी घबरा जाते, अंदर से टूट जाते, गिव अप कर लेते। लेकिन क्यों नहीं हम ये सोचे कि जो दिन आज आया है कल वो निकल जाएगा, कल दूसरा दिन होगा, हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है कोई ऐसा रास्ता आपके सामने जो उससे भी बेटर हो। क्यों ना हम पॉजिटिव रह के इस चीज को आगे बढ़े। जितना हम निगेटिव होंगे उसे उतनी गालियां देंगे। मुंह किसका खराब हो रहा है? हमारा। दिमाग किसका खराब हो रहा है? हमारा। मजे कौन लूट रहा है? वो इंसान जिससे आपने प्यार किया था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। आप क्या करो, एक रूम में बंद होके उन्हें कोस रहे हो, उन्हें गालियां दे रहे हो, उन्हें भगवान से मना रहे हो कि इनका बुरा हो जाए। ऐसा होता है क्या दोस्तों? अपने कर्मों की सजा ऊपर वाला देता है। अगर आपने उसे सच्चा प्यार किया था, उसे हर वो चीज दी थी जिसके वो हकदार थे, उसने आपको नहीं दिया तो गलती उसकी है। उसे माफ कर कर आगे बढ़ो। अपनी कीमत उसकी नजर में एक बार बैठा के देखो, वो इंसान तुम्हें खोने से डरने लगेगा। एक बात ऐसे करके देखो, अगर आपकी हल्की फुल्की बात हो रही है लेकिन आपको पता है कि सामने वाला किसी और से बात कर रहा, इंटरेस्ट ले रहा, आपको रोकने टोकने की अब जरूरत नहीं। बहुत हो गया रोकना टोकना, बहुत हो गया अपना बनाना। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तुम मेरे करना। अब आपको वो करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको अपनी कीमत इस तरह दिखानी है कि अब आपको शांत हो जाना है। आप एक बार करके देखो दोस्तों, सिर्फ एक बार करके देखो। 5 दिन के लिए आप उसके मैसेज का रिप्लाई मत करो, कंट्रोल कर लो किसी तरह से। वो इंसान आपकी कीमत समझ जाएगा, क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी बता रही हूँ दूसरे इंसान की, जो आपके सामने आपका पार्टनर है। जब वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होता है, उससे बातें करता है, लेकिन अगर वो आपसे भी बातें करता रहेगा ना, उसे वो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसको हर तरफ से प्यार मिल रहा है। आपका भी अटेंशन मिल रहा है, उसका भी अटेंशन मिल रहा है, वो मजे से बीच में कूद रही है, कूद रहा है। जब आप अपनी तरफ से हाथ खींच लोगे, आप साइलेंट हो जाओगे, 5 दिन के लिए उससे बात नहीं करोगे, तब वो जब उधर मजे लेगी, उससे बात करेगा, उससे बात करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आप भी रहोगे, क्योंकि आपसे उसकी अटैचमेंट ऑलरेडी जुड़ी है। वो तो नया नया है, उससे तो अट्रैक्शन है, लेकिन आपकी जो इमेज है उसकी नजर में प्यार वाली वो है। लेकिन जब आप शांत हो जाओगे 5-6 दिन के लिए, वो इंसान आपको मैसेज करेगा, हाय हेलो करा। मैं ये नहीं करी कि वो आपसे प्यार करेगा, नहीं, वो आपको हाय हेलो भी करेगा। मत सीन करो, मत रिप्लाई करो, मत कॉल उठाओ, ऐसे गायब हो जाओ कि तुम शांत हो गए। ना ही तुम लड़ रहे हो, ना ही तुम दुखी हो, ना ही तुम कहीं और हो। देखो वो इंसान तुम्हारी कीमत कैसे समझेगा। एक बार ऐसा करके देखो, वो इंसान खुद ब खुद तरस कर तुमको बोलेगा कि तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जब वो बिलख जाएगा, 5 दिन तुमसे बात करने के लिए तड़प जाएगा, तो वो जिससे बात कर रही है, वो जिससे बात कर रहा ना, उससे भी उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेगा, वो उसे छोड़कर, क्योंकि वो ऑलरेडी है उसकी लाइफ में। आप जा रहे हो, इस वजह से वो आपकी लाइफ में कूदना चाहेगा और आपको फिर से अपनी लाइफ में लाएगा। आपको सोचेगा दोस्त बनाकर रखना है, लेकिन आपको रहना ही नहीं। आप इस तरह दिखाओ कि आप पूरी तरह से जा रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप को लात मार के। वो खुद इंसान आपको ना बोले ना कि मुझे आपके साथ ही रहना है, तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट करें कि ऐसा हुआ। सिर्फ एक बार मेरी बात मानो, अपनी कीमत उस इंसान की नजर में कर दो, फिर देखो वो इंसान कैसे दौड़ता हुआ आपके पास आता, खुद अपने मुंह से बोलेगा कि आपके साथ ही रहना है। थैंक यू एवरीवन।